नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में ऐसे कई शास्त्र हैं जिनमें मनुष्य के जीवन से संबंधित सभी बातों का उल्लेख रहता है। इसी में से आज हम बात करेंगे सुकुन शास्त्रों के बारे में। दोस्तों, सुकुन शास्त्रों के अनुसार आपके जीवन में कई ऐसी घटना होती है जिस पर ध्यान नहीं देते हैं और वह आपके जीवन में भी घटित हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, सुकून शास्त्रों में ऐसी कौन सी घटना है जिसे आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, यह जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे कि आपके घरों के छत पर कौवा आकर बैठ जाता होगा और वह बोलता रहता है। तो दोस्तों, ऐसे में कई संकेत हो सकते हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि यदि सुबह सुबह कौवा आपकी छत पर आकर बैठ गया है तो इसका अर्थ है कि आपके घर में किसी मेहमान का आगमन होने वाला है। वहीं सुबह सुबह उत्तर या पूर्व दिशा में कौवे का बोलना भी किसी अतिथि का आगमन का संकेत देता है। या फिर इसका यह भी अर्थ माना जाता है कि आपकी अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। यदि आपके घर में कौवे का झुंड आते हुए दिखाई देता है तो ऐसे में सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि इसे बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। इसका अर्थ है कि कोई अप्रिय घटना आपके परिवार में घट सकती है। इसके साथ ही अगर आपके घर में कौवा दक्षिण दिशा की ओर बैठकर बोलता है तो इसे भी एक शुभ संकेत नहीं माना जाता है। यह घर में पितृदोष होने की ओर संकेत करता है। दोस्तों, कई ऐसी स्थिति भी होती हैं कि यदि आप किसी यात्रा पर जाने से पहले कौवे को दही चावल का भोग लगाते हैं तो इससे यात्रा सफल होती है। दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान रखें, यदि कौवा आपके घरों पर झुंड में नहीं, केवल एक या दो कौवा आए तो कौवा को एक रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से माना जाता है कि आपके पूर्वज खुश रहेंगे। शकुन शास्त्र के अनुसार दोपहर के समय उत्तर दिशा में कौवे का बोलना अच्छा माना जाता है। इसी तरह पूर्व की ओर से कौवे की आवाज आना भी शुभ होता है, लेकिन दक्षिण की ओर से कौवे का बोलना अशुभ संकेत है। यह घर के किसी सदस्य को बड़ी बीमारी होने की आशंका को जन्म देता है। यदि कौवे ने किसी व्यक्ति के सिर पर पंजे मारा है तो इसको अशुभ माना जाता है। साथ ही यदि कौवा आपके घरों पर सुबह सुबह बैठकर बोलने लगे तो मानो आपको अचानक कहीं से भी धन की प्राप्ति होने वाली है। सामान्य तौर पर आप पूरा काला कौवा देखते हैं तो यह बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है, या आपके जीवन में छिपी हुई या अभी तक प्रकट नहीं होने वाली किसी चीज का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं। वे आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता या महत्वपूर्ण विवरणों पर ध्यान देने की याद दिलाने का भी संकेत दे सकते हैं। साथ ही यदि कौवा झुंड में आपके घरों पर आकर लड़ रहा है तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में किसी की हत्या होने वाला है। और आपके घरों के दरवाजे पर पैर की सूखी डाल पर बैठा हो तो ऐसा माना जाता है कि आपके घरों में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब होने वाली है। कौवे को पानी पीते हुए देखना शकुन शास्त्र में अच्छा माना गया है। ऐसा होने पर जातक को धन लाभ होता है। यदि किसी काम के लिए जाते समय कौवे पानी पीते हुए दिखे तो मान लें कि उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि कौवा बीट कर दे तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। यह किसी तरह का कष्ट मिलने का पूर्व संकेत है। यह कोई बीमारी से जुड़ा भी हो सकता है या धन हानि का संकेत भी हो सकता है। कौवा यदि शरीर के किसी हिस्से को छूकर या चोंच मारकर गुजर जाए तो अच्छा होता है, लेकिन यदि सिर को छूकर निकले तो बहुत अशुभ होता है। यह गंभीर बीमारी होने या बड़ा कष्ट होने का संकेत है। यदि कौवे को रोटी का टुकड़ा दबाकर उड़ते हुए देखें तो यह आपकी किसी बड़ी इच्छा के पूरे होने का शुभ संकेत है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शनिदेव का वाहन कौवा सबसे चालाक प्राणियों में से एक है। यह न सिर्फ खतरे को आसानी से भांप सकता है, बल्कि यह जहां रहता है वहां सुख और प्रसन्नता का वास रहता है। मान्यता यह भी है कि शनिदेव का कृपा से कौवा कभी बीमार नहीं पड़ता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य की पत्नी संध्या उनका ताप नहीं झेल पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपना छाया का निर्माण किया और अपने दोनों बच्चों यम और यमुना को छाया के पास छोड़कर तप करने चली गई। जब तक संध्या की तपस्या समाप्त हुई
तब तक छाया की सूर्यदेव से शनिदेव की प्राप्ति हो चुकी थी। जब संध्या को इस बारे में पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुई। हालांकि तब तक सूर्य भगवान शनिदेव और छाया का परित्याग कर चुके थे, जिसके बाद शनिदेव कौवा को अपना वाहन बना लिए। कौवे के अंडों की संख्या से भी शुभाशुभ की भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि कौवा मादा एक ही अंडा दें तो इसे कारुण कहा जाता है। इससे अच्छी वर्षा व अच्छी पैदावार के संकेत समझना चाहिए। इससे प्रजा में प्रसन्नता रहती है। यदि 2 अंडे दें तो इसे अग्नि कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अल्प वर्षा होती है। खेतों में डाला गया बीज अंकुरित नहीं होता, प्रजा भी दुखी होती है। 3 अंडों को वायु कहा जाता है। यह भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। फसल को पशु पक्षी नष्ट कर देते हैं। कौवा यदि 4 अंडे दें तो इसे इंद्र कहा जाता है। इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यात्राओं में यात्रा करने से पहले कौवों को दही चावल का भोग लगाने से यात्रा सफल होती है। यदि कौवा बाईं तरफ से आकर भोग का ग्रहण करता है तो यात्रा निर्विघ्न संपन्न होती है। यदि कौवा पीठ पीछे से आता है तो प्रवासी को लाभ होता है। दाईं तरफ से उड़कर बाईं तरफ आ जाए और भोग ग्रहण करें तो यात्रा में सफलता मिलती है, अन्यथा विपरीत फल मिलता है। यदि कौवा सामने से आकर भोग ग्रहण करें और पैर से सिर खुजलाएं तो कार्य सिद्ध होता है। यदि भोग ग्रहण कर उड़कर कुएं की पाल पर जा बैठे, नदी तट पर जा बैठे या जलपूर्ण घट पर बैठ जाए तो खोई वस्तु मिलती है, मुकदमे में जीत होती है एवं धन धान्य में भी वृद्धि होती है। अगर हवेली अथवा अटारी पर या हरे भरे वृक्ष पर जा बैठे तो अकस्मात धन लाभ मिलता है। यदि कौवा अपनी चोंच में फल, रोटी या मांस का टुकड़ा दबाए दिखाई दें तो अभिष्ट कार्य की सफलता होती है। यदि गाय की पीठ पर बैठकर अपनी चोंच रगड़ता हुआ दिखे तो उसे उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। सूखा तिनका अपनी चोंच में लिए दिखे तो धन लाभ होता है। कौवे की चोंच में फूल पत्ती हो तो मनोरथ की सिद्धि होती है। कौवा अनाज के ढेर पर बैठा मिले तो धान्य लाभ होता है और गाय के सिर पर बैठा मिले तो प्रियजन से भेंट वार्ता होती है। ऊंट की पीठ पर बैठा मिले तो यात्रा कुशल होती है। यदि सुअर की पीठ पर कौवा बैठा दिखाई दें तो विपुल धन की प्राप्ति होती है। यदि कौवा धूल में लोटपोट होता दिखाई दें तो उस स्थान में वर्षा होती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।